बच्चों ध्यान से सुन लो, सारे बच्चे, जो भी बच्चे अब पास होना चाहते हैं, और आपका जो मिशन है दिसंबर 2022, आप अपने मिशन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेरी बात बहुत ध्यान से जरूर सुननी पड़ेगी और पूरी सुननी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे आज ये चीज बताने जा रही हूँ कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दिसंबर 2022 में पास करना चाहते हो, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और आपको ऐसे वो कौन कौन से काम है जो करने हैं, और ऐसे वो कौन से काम है जो नहीं करने हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताती हूँ। सपोज हम सबसे पहले लेते हैं, आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो ग्रुप 1 की, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। आप एक ही ग्रुप तैयार कर रहे हो ग्रुप 1, या आप एक ही ग्रुप तैयार कर रहे हो ग्रुप 2, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक एक ग्रुप देते हैं। ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हैं, 1 भी पहले दे सकते हैं, लेकिन बड़ी तादाद ग्रुप 1 की ज्यादा है ना। पहले ग्रुप 1 पहले देते हैं। आप कोई सिंगल ग्रुप की, अब मैं बात कर रही हूँ, ना ग्रुप 1 ना ग्रुप 2, सिंगल ग्रुप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे कि आपकी जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो या तो MWF में होंगी या TTS में होंगी। हफ्ते में 3 दिन सिंगल ग्रुप की क्लास चलती है। जो बच्चे सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप हफ्ते में 3 दिन कोचिंग क्लासेस आते हो तो लगभग आपकी सारी क्लास एक ही दिन कवर हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है। आपका क्लास में कोचिंग के दौरान जो प्रिपरेशन करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे करना है रिवाइज, उसको घर पे जाके रिवीजन करना है, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को लिख कर देखना है, और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को लिखने का मैनेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि रफ रजिस्टर, काला रजिस्टर, पीला रजिस्टर ले आते हैं और उस काले रजिस्टर में घसीट घसीट कर लिखते हैं। वो एकदम बैड मैनर है। आपको जो मेहनत करनी है वो एक ही बार करनी है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, आप प्रोफेशनल बच्चे हो, आपके पास टाइम की कमी है। आपको व्हाइट पेपर पे लिखना है जो कि स्टेपल हो सके, ऐड हो सके, हटा दिया जा सके और जोड़ा जा सके। तो सबसे पहली चीज तो जैसे मैं क्लास में आपको नोटिंग करवा रही हूँ चैप्टर की, तो चैप्टर की नोटिंग के साथ पेज अटैच कर लो। 4 पेज 5 पेज, कैसे पेज रहते हैं, सफेद रंग के पेज रहते हैं, इस तरीके के व्हाइट पेज जिन पे प्रिंट निकलते हैं। मार्केट में किसी भी दुकान पे जाओगे 150-200 रुपए का पूरा बंडल आ जाता है, घर पे ले जाके रख लो। उसमें से कुछ शीट तैयार करो, 4-5 पेपर निकालो। मैम ने आज ये चैप्टर खत्म करा दिया, सपोज LODR हमारा खत्म हो गया। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए, मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिया। आपका काम शुरू होना चाहिए। आपकी जो अगले दिन की छुट्टी है, जो बच्चा सिंगल ग्रुप तैयार कर रहा है तो उसके हफ्ते में 3 छुट्टियां रहती हैं, 4 छुट्टियां रहती है, क्योंकि संडे ऑफ है और 3 दिन दूसरे ग्रुप की क्लास चलती है। आपको अपने घर पे बैठ के कम से कम 4 घंटे का समय निकालना चाहिए जिस दिन आपकी छुट्टी है, और 4 घंटे के समय में जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़ना चाहिए, और चैप्टर खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चंस लिख कर देखने हैं। क्वेश्चंस को क्या करना है, लिख कर देखना। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर से जरूर लिखने हैं। अब जब आप व्हाइट पेपर पे लिखोगे तो आपका समय लगेगा, लेकिन आपकी नोटिंग तैयार हो जाएगी। अब जो नोटिंग मैंने क्लास में बनवाई, आपको LODR की सपोज नोटिंग बनवाई, उसके साथ आपने अटैच कर दिया एग्जाम के क्वेश्चंस, कुछ मैंने करा दिए, कुछ आपने कर लिए। अब भाई साहब आपकी एक शीट तैयार हो गई, इसको रख दो फ्लैप फाइल में साइड में। ये हो गया काम खत्म। अब जब आपके हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब सिलेबस में अगर मान के चलिए हम सिक्योरिटी लॉ में 16 चैप्टर हैं, तो उसमें से आपने अगर 4 चैप्टर खत्म कर दिए तो 4 टाइम्स सिलेबस, 4 × 4 16 हो गए। तो 4 चैप्टर जब जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन आपका टारगेट होना चाहिए चारों चैप्टर को रिवाइज कर लूँ। और वो रिवाइज कैसे करना है, हर रोज आपके पास टाइम है, जैसे कि एक दिन का आपको टाइम मिलता है, तो जब सिलेबस का 1/4 पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपका काम होना चाहिए चारों सिलेबस को, चारों चैप्टर को फिर से रिवाइज करना। तो आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार क्लास में हो गया, एक बार आपने अकेले अकेले चैप्टर रिवाइज कर लिए, एक बार आपने साथ में चारों चैप्टर रिवाइज कर लिए। जब आप इतना काम कर लो, उनके क्वेश्चंस तैयार कर लो, तो उसके बाद अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और यही प्रैक्टिस आपको तब तक करनी चाहिए जब तक आपका सिलेबस खत्म होता है। जैसे ही बच्चों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 90% बच्चों को कोचिंग करने के बाद भी ये समझ नहीं आता घर पे बैठ के पढ़े कैसे, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उनको नहीं पता होता। घर पे बैठ के जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म हो जाए उस दिन आपके पास तो सब कुछ तैयार है, क्योंकि हम क्लास में जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उस स्ट्रैटेजी से सब कुछ तैयार आप करते जा रहे हो। आपको करना क्या है, सुबह उठना है, जगना है, अपनी नोटिंग निकालनी है, रिवाइज करना है, एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ने, खत्म। जिस बच्चे ने ये तैयारी कर ली है, तैयारी है जीत की। मैं सीधा बता रही हूँ, ये जो तैयारी मैं आपको बता रही हूँ, तैयारी जीत की है, और इससे आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आपने चैप्टर के क्रक्स बना लिए, चैप्टर की नोटिंग आपकी तैयार हो गई है, आपने एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए,
और जब बैच खत्म हुआ तो 3 बार आपने रिवाइज कर लिया। कैसे, मैंने बताया ना आपको कैसे रिवाइज किया। एक बार क्लास में मैंने पढ़ाया, रिवाइज कराया, एक बार आपने चैप्टर खत्म होने के बाद रिवाइज करा, 2 बार हो गया। एक बार जब 1/4 सिलेबस खत्म हो गया तो आपने 4 चैप्टर को खुद से फिर से रिवाइज करा, 3 बार खत्म हो गया। अब जिस दिन आपकी कोचिंग खत्म हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा अपनी फाइल्स उठानी है। अच्छा, आज मुझे सिक्योरिटी लॉ पढ़ना है, सीधे चैप्टर्स उठाने और पढ़ते जाने हैं। ये तरीका, अगर ये सलीका आपके पास है, ये मैनेजमेंट आपके पास है, तो आप मान के चलना आप पास हो जाओगे। अगर आपके पास इस तरीके का मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास एक बढ़िया सी मोटी सी किताब है, इतनी मोटी किताब है, वो आप रखे बैठे हो, कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें एग्जाम से एक दिन पहले की तैयारी आप पहले दिन से ही करनी पड़ेगी। जैसे कि नोटिंग पहले दिन से ही करनी है। मेहनत एक बार कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बार बार एक ही मेहनत करोगे कोई फायदा नहीं है। जैसे कि 30% इस बार पढ़ लिया, 30 अगले अटेम्प्ट में पढ़ लिया, तीसरे अटेम्प्ट में पढ़ दिया, फेलियर बनने से कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि इसी अटेम्प्ट में मस्त तरीके से पढ़ाई की जाए और दिसंबर 2022 को पूरे जुनून और जोश के साथ खत्म किया जाए, कंप्लीट किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। कोई मजाक, अगर आपको मैं सीधा बता रही हूँ, अब से लेके दिसंबर तक अगर आपने प्रैक्टिस फॉलो कर ली, दिसंबर में आप सभी बच्चे जानते हो कि जिस दिन मैं आपका 10 नवंबर को आपका बैच की लास्ट ड्यू डेट हमने पहले ही दे रखी है। बैच स्टार्ट जिस दिन करा था उस दिन बता दिया था 10 नवंबर को बैच खत्म हो जाएगा। बैच खत्म होने के बाद आपके साथ हम भी रहेंगे, जो कि एग्जाम प्रिपरेशन बैच जिसे हम बोलते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस या आपको चैप्टर का रिवीजन या ये या वो हम भी आपके साथ जुड़े रहते हैं उस दिन तक, जिस दिन तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जब तक प्रयास सेल्फ नहीं होंगे, जब तक मेहनत खुद की नहीं होगी, तब तक आप ये मान के चलना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट के लिए जरूरी होती है एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव, एक अच्छे गाइडेंस, एक अच्छा मेंटोरशिप, एक अच्छा टीचर, लेकिन उसके साथ साथ आपके हार्डवर्क भी जरूरी है। आपका और मेरा उद्देश्य एकदम एक ही है, साफ उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अपने अटेम्प्ट को क्वालिफाई करना है। अब से लेके दिसंबर तक हमने कोई डेट नहीं दी बीच में कि हमें इस फंक्शन में जाना है, हमें इसमें करना है, उसमें करना है, XYZ। जब इस स्टेज पे आके हम अपनी सारी चीजें अवॉइड करके आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा मुझे देख रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जो भी अभी लाइव में भी हैं, फेस टू फेस में भी हैं, मैं आप सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो हार्डवर्क आपको 3 बार करना पड़े, बेटर एक ही बार कर लो। क्योंकि अगर दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा जनवरी में पढ़ोगे, जनवरी नहीं हुआ फिर दिसंबर के लिए पढ़ोगे, साल निकल जाएंगे। 2 दिसंबर आफ्टर जून कमिंग वेरी सून। अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछे तेरी CS कब होगी, ऐसी स्थिति ना बने। जितने ज्यादा एफर्ट्स दूसरे अटेम्प्ट में लगाते हैं ना बच्चे, अगर वही एफर्ट्स पहले अटेम्प्ट में ज्यादा लगा दे, जल्दी पास हो जाते हैं। पहले अटेम्प्ट में पास होना एज कंपेयर टू सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब आप एक बार फेल होने के बाद दोबारा से प्रिपरेशन करते हो तो आपके ऊपर दिमाग पे एक प्रेशर होता है कि मैं एक बार फेल हो चुका, आपके ऊपर घर वालों का एक प्रेशर होता है कि मैं एक बार फेल हो चुका, आपके ऊपर एक सेल्फ प्रेशर होता है कि मैं एक बार फेल हो चुका। मैं ये नहीं कह रही कि प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे फेल नहीं होते, बच्चे फेल होते हैं, लेकिन जब हर तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, आपको पहले से ही समझा रहे हैं। एक अच्छे कोच का यही फायदा होता है जो मुसीबत से पहले बता दे, बेटा सामने गड्ढा है, गिरेगा, डूब जाएगा। गड्ढे में गिरने के बाद आपको समझ में आए कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चे अपने आप को समझ लेते हैं कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्लास में बैठे होते सब समझ आता है, लेकिन घर जाके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, और अब से लेकर दिसंबर तक आपकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ और चल रहा है तो आप अपना अटेम्प्ट छोड़कर चलें। मान ले हम पास नहीं होंगे, बहुत कड़वी सी बात है लेकिन बहुत सच्ची है, हो सकता है आपको बहुत कड़वी लगे। अगर चैप्टर खत्म होने के बाद घर पे नहीं पढ़ रहे, चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एग्जाम के क्वेश्चंस घर पर नहीं कर रहे, सेल्फ हार्ड वर्क नहीं कर रहे, कोई उम्मीद ना समझे कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपके जैसे लाखों बच्चे प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को खुद ही, मेरे से मत पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही देख लेना। अगर आप घर पे जाके चैप्टर खत्म होने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे और अगले चैप्टर की तैयारी पहले से नहीं कर रहे, अगला चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है उसको सेल्फ पढ़ सकते हो। अगर बच्चा घर पे एडवांस में पढ़ के आता है ना, मैम एडवांस की बात ना करो, जो हो गया मैम वही कर ले, वही बहुत है। एडवांस में बच्चा अगर पढ़ के आता है तो उसे और ज्यादा क्लैरिटी होती है।
तो इसीलिए मेरा आपको सब बच्चों को यही कहना है कि अगर कोचिंग के दौरान, क्रक्स में बता देती हूँ लास्ट पॉइंट, कि अगर कोचिंग के दौरान आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रुप 1 की कैसे प्रिपरेशन करें, सिंगल ग्रुप कैसे प्रिपेयर करें, तो उसका तरीका एकदम साफ है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में कराया जा रहा है, उसको घर पे बैठ के कम से कम छुट्टी वाले दिन 4 घंटे जरूर पढ़ें और उसके अपने क्वेश्चंस लगाएं, एग्जाम के क्वेश्चंस करें। जैसे कि एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ पर उसके आंसर्स मिलते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, ताकि बच्चों को लिंक मिल सके कि कहाँ से पास्ट के एग्जाम क्वेश्चंस किए जाते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गई सब बच्चों को? तो मतलब जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, जैसे हफ्ते में आप 3 क्लास ले रहे हो, एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, तो 3 छुट्टी अगर आपकी 3 के 4 ही हो जाती है ना, तो 4 छुट्टियां तो कम से कम 4 घंटे कम से कम पढ़े। अगर छुट्टी, अच्छा कितने बच्चे 4 घंटे पढ़ते हैं घर पे छुट्टी वाले दिन? ईमान, झूठ मत बोलना। टीचर और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं, वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4 घंटे कौन कौन पढ़ता है जिस दिन छुट्टी रहती है? अच्छा, जो बोथ ग्रुप के बच्चे उनकी बात नहीं मैं कर रही, जो सिंगल ग्रुप का बच्चा है, वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन घर पे जाके पढ़ते हैं? बहुत कम बच्चे नजर आ रहे हैं। तो बी फोकस्ड एंड बी सिंसियर। गॉट द पॉइंट? अब अगर बात करें बोथ ग्रुप की, मैम आपने तो एक ग्रुप करके, मैम आपने तो पल्ला झाड़ दिया, मैम बताया नहीं बोथ ग्रुप के बारे में। हम तो मैम 7 दिन आप ही की कोचिंग में पढ़ रहे थे, मैम सुबह आते शाम को जाते हैं, हमारे बारे में कुछ बताइए। तो अगर आप बोथ ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एज कंपेयर टू सिंगल ग्रुप टाइम कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप नई नई CSEE पास करके जब एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो मैं इस चीज को, इस फीलिंग को मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। तो बहुत बर्डन फील होता है, 7-8 सब्जेक्ट जब पढ़ने पड़ते दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी है। आप डेली जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको 2 घंटे की कोशिश करें कि क्लास से पहले अर्ली मॉर्निंग जल्दी जग के, शाम को जल्दी जाके सो जाएं और सुबह जल्दी जगे और 2 घंटे जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ के जाएं। इवन आप मेट्रो में ट्रेवल करते हुए इधर उधर की बातें ना करें, कान में लीड लगा के गाने ना सुने, व्हाट्सएप के स्टेटस ना देखें, यूट्यूब ना चलाएं और समय बचाएं। सही बता रही हूँ मैं आपको, स्टेटस ना देखे। वो जो मेट्रो में बैठे कान में लीड लगा के छोटी सी किताब लेके चेतन भगत की जो घूमते हैं, वो ऐसे ना बने आप। आपको जो, आपका जो भगत और भक्ति है, वो सबसे बड़ी आपकी बुक है, आपकी पढ़ाई है। तो आप इस समय जो वो बुक्स हैं छोटी छोटी, वो पढ़ने लायक अभी नहीं हो, आपकी मोटी मोटी बुकें हैं, आपके बड़े टारगेट है ना, तो आप वो ना पढ़ें अभी फिलहाल। मेट्रो में आप लीड ना लगाएं कान में, छोटी सी प्रयास करें। बस में भी जा रहे हैं, बस में बैठ के अपनी नोटिंग लेके पढ़ सकते हो। छोटी सी कोशिश आपको बड़े सक्सेस की ओर ले जाती है। लगभग बच्चों का दिल्ली लक्ष्मीनगर में आने के लिए, बहुत सारे बच्चे दिल्ली के हर एक कोने से आते हैं, आने में ही लगभग आपको 1 घंटा लग जाता है। तो उस 1 घंटे को खराब ना करें। अगर समय मिले, अगर सिचुएशन ऐसी हो, तो सिचुएशन ऐसी ना करना, मेट्रो में जा रहे हो, उसमें भीड़ है, उसमें उसके मुंह पर लग लिया, सामने वाला खड़ा उसकी कमर पे लगा लिया, जी मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कह रही मैं, ऐसे नहीं करना। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप पढ़ सकते हो तो आप उसे जरूर पढ़ें, आप उसे टाइम को जरूर मैनेज करें। आप ये देखिए कि समय कहाँ खराब होता है, घर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खराब कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, तो उसे आप अवॉइड करें। यही चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए ये था आपके लिए जो मैंने गाइड किया किस तरीके से पढ़ना है।